हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की सीरीज़ में यहाँ पर हम करेंगे सामान्य अध्ययन का पेपर। जैसे कि मैंने आप लोगों को यूपीएससी आरओ का हिंदी का सेशन करा दिया है, 2 वीडियो में कराया है, दोनों वीडियो आप लोग जरूर जाकर देखिएगा। और आज अगर हम बात करें यहाँ पर, आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर सामान्य अध्ययन, जिसमें हमारे जनरल स्टडी के क्वेश्चन होंगे। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं, सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक सीरीज़ आप लोगों की हिंदी की होगी और एक सीरीज़ यहाँ पर सामान्य अध्ययन की होगी। तो 1 बाय 1 करके हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसमें जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अब 140 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सामान्य अध्ययन में। बट अगर हिंदी की बात करें, इसमें 60 क्वेश्चन। जो हमारा पेपर है वो है सामान्य ज्ञान, यानी कि प्रश्न पत्र फर्स्ट है। तो इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो देख लेते हैं, चलिएगा स्टार्ट करते हैं, सीरीज को बढ़ाते हैं आगे। ओके, में यहाँ पर फुल फॉर्म बताना है, जो कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो होता है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर फुल फॉर्म देखिएगा। और नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर बोला गया है नेक्स्ट में हमें बताना है KVIC की फुल फॉर्म बतानी है, यानी कि पूर्ण रूप बताना है, जिसमें हमारा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन जो है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिएगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 4 नंबर पर, यहाँ पे बोला गया है मंगल ग्रह से संबंधित भारतीय अंतरिक्ष अभियान को मॉम, यानी कि मॉम का नाम दिया गया है, जिसका तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य किससे है? यहाँ पर देखिएगा मार्शल ऑर्बिटर मिशन से है। ठीक है, तो इसलिए इसमें ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर है मोबाइल के संदर्भ में सिम का जो तात्पर्य है वो क्या होता है? सिम का तात्पर्य है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे बोला गया है AIIMS का पूर्ण रूप हमें बताना है। तो आप लोगों ने देखा, ये हमारे कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं जो कि यहाँ पर पूछ लिए गए हैं इसमें सेशन में। तो यहाँ पे किसी भी अगर मैं बात करूँ, किसी भी सेशन में जनरल स्टडी से अगर GS से आते हैं, रीजनिंग में भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड कर दिए जाते हैं। ये काफ़ी टाइम पहले का है, ये पेपर हमारा 2013 का है। तो इसमें हमारे कुछ क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं, वो भी यहाँ पर हम देख रहे हैं ना। तो इसमें AIMS का पूर्ण रूप हो जाएगा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। ठीक है, साइंसेज। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब जो नेक्स्ट है यहाँ पे हाल ही में प्रकाशित पुस्तक जो दी गई है यहाँ पे, गॉड्स ऑफ करप्शन, जो किसने लिखी है? तो यहाँ पर अगर आंसर की बात की जाए, मंजुलिका गौतम के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। तो कौन सी पुस्तक है? गॉड्स ऑफ करप्शंस, इसके सॉरी किसके द्वारा लिखी गई है? मंजुलिका गौतम के द्वारा इसको लिखा गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर, अब नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो जो युग्म दिए गए हैं पुस्तक और लेखक के साथ दिया गया, तो इसमें अगर देखिए जाए, अगर हम बात करें बी ऑप्शन की, सूटेबल व्याय जो है ये हमारे विक्रम चंद्रा के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ये लेखक हैं। और द ग्लास पैलेस जो है वो अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई है। मिडनाइट चिल्ड्रन जो है ये हमारी किसके द्वारा लिखी गई है? ये हमारी सलमान रसूदी के द्वारा लिखी गई है। बट यहाँ पे अगर हम बात करें इन ऑर्डर वर्ड्स के द्वारा, तो ये झुम्पा लिहड़ी के द्वारा नहीं लिखी गई है। ठीक है ना, तो यही हमारा सही सम्मिलित नहीं है, और बाकी के जो 3 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। और नेक्स्ट है यहाँ पर देखिएगा, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पुस्तक माई डेज विद महात्मा अब्दुल कलाम किसने लिखी है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें माई डेज विद, देखिएगा जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक, यानी कि अगर मैं कुछ बात करूँ यहाँ पर, सबसे ज़्यादा बुक्स हो गया, इंपॉर्टेंट डेज हो गया, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर फिर से वही क्वेश्चन पुस्तक से संबंधित है। तो ये किसके द्वारा? माई डेज विद महात्मा अब्दुल कलाम जो है ये S चंद्रा के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा, पुस्तक 1965 टर्निंग द टाइड्स का लेखक कौन है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, जो कि यहाँ पे काफ़ी टाइम पूछी जा चुकी है एग्जाम में। तो पुस्तक का क्या नाम है? टाइनिंग द टाइड्स का लेखक कौन है? तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन जो है यहाँ पर सी ऑप्शन है, बिल्कुल इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ले जर्नल हरबख्श सिंह। ठीक है, इस पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। देखिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बात की जा रही है, देखिएगा
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू चैलेंज। अब देखिएगा ये वाली पुस्तक भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, टर्निंग पॉइंट की बात की गई है। इसकी पुस्तक के यहाँ पे क्या पूछा गया है, ये है एक उपन्यास है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये जो उपन्यास है आत्मकथा जो है ये हमारी APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। उपन्यास द गॉड्स ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा है, ए सलमान रउदीदार। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पे हमारी पुस्तक है, उनके लेखक है, तो जैसे कि यहाँ पे सभी हमारे जैसे कि सैटानेमिक वेसेंस जो है ये तस्लीमा नसरीन लेखक के द्वारा लिखी गई है। इग्नाइटेड इंडिया पुस्तक है APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। द आर्गुमेंटेटिव इंडिया जो है वो अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई है। बट यहाँ पे बात की जाए इन ए फ्री स्टेट जो है ये VS नायपाल के द्वारा नहीं लिखी गई है, तो यही वाला हमारा डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है साहित्य अकादमिक पुरस्कार 2014 जो है यानी कि 2014 हिंदी प्राप्त उपन्यास विनायक के लेखक कौन है। तो यहाँ पर विनायक की बात की गई है, ठीक है। तो इसके जो लेखक हो जाएंगे देखिएगा यहाँ पर चंद्रकांत और देवताले है, और नेक्स्ट है हमारा काशीनाथ सिंह। तो सही आंसर डी ऑप्शन है, ठीक है, काशीनाथ सिंह इसके बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट में पूछा गया है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंसमेंट विद टूथ। ये जो आत्मकथा है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सॉरी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है पुस्तक बियॉन्ड डाउट जो है वो ए डोजियर ऑन गांधी जी एसोसिएशन किसने लिखी है। तो देखिएगा यहाँ पर अन्ना सुवोरोवा के द्वारा इसको लिखा गया है। बात किसकी की गई है, बियॉन्ड डाउट की बात की गई है। तो ये वाली पुस्तक किसके द्वारा, अन्ना सुवोरोवा के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट में पूछा गया है बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था। अब एक सेकेंड, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक पूछा गया है, तो अंतिम स्वतंत्र शासक जो था वो जुआदिन था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा मूव कर देती हूँ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कानपुर षड्यंत्र कांड में कौन व्यक्ति गिरफ्तार हुआ था। तो यहाँ पर कानपुर षड्यंत्र की बात की गई है, और इसमें जो गिरफ्तार हुए थे राम प्रसाद बिस्मिल, जो ये गिरफ्तार किए गए थे इस कांड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट में किस गवर्नर जनरल के समय में पंजाब को कंपनी में विलीन किया गया था। तो वॉरेन हेस्टिंग जब गवर्नर थे, यहाँ पे वही पूछा गया किस गवर्नर जनरल के समय में तो यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग के समय में यहाँ पे पंजाब को कंपनी में विलीन किया गया था। और नेक्स्ट की बात की जाए तो यहाँ पर नेक्स्ट देखिएगा रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। तो कौन से वर्ष में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था, 1973 में इसको पारित किया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर मेरेको, ठीक है, मेरेको यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में दिल्ली आया था। तो इब्न बतूता जो है ये काफ़ी टाइम क्वेश्चन पूछा गया है, तो इल्तुतमिश के द्वारा यहाँ पर मतलब इसको क्या किया गया था, दिल्ली लेकर के आया गया था। और नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें, नेक्स्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसको भी हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित भाषाओं में से किसकी कब्र भारत में स्थित है। तो कब्र की बात की गई है ना, तो कब्र कहाँ किस में स्थित है, यहाँ पर जहांगीर, ठीक है ना, किसकी स्थित है भारत में, किसकी मतलब ये बादशाह है, जहांगीर जो है ये बादशाह है, ये हमारी इनकी भारत में ही इनकी कब्र जो है वो स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो है यहाँ पर हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसकी प्रेरणा से की। तो इसने देखिएगा यहाँ पर जो हम आंसर बताएं रामार्जुन के द्वारा यहाँ पर क्या की गई थी, इनकी प्रेरणा है यानी कि स्थापना की गई थी। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की जो प्रेरणा मिली थी वो किसके द्वारा मिली थी, रामार्जुन के द्वारा मिली थी। और नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए थे। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका जो अंतिम दिन था वो देखिएगा यहाँ पर कन्नौज में इन्होंने व्यतीत किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर
एत्रेय, वन सेकेंड, हाँ, एत्रेय ब्राह्मण संबंधित है। अब देखिएगा जो ये जो ब्राह्मण है एत्रेय ब्राह्मण, ये हमारे यजुर्वेद से संबंधित है। आप यजुर्वेद का टॉपिक पढ़िएगा जाके तो आपको पता चल जाएगा ये कहाँ पर हैं, किसके बारे में इनकी बात की गई है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे चर्चित में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में मध्य एशिया के प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किसने अधिकार प्राप्त किया है। तो यहाँ पे जो अधिकार प्राप्त किया है वो हमें बताना है। तो समुद्रगुप्त ने यहाँ पर अधिकार प्राप्त किया है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पारसेक इकाई है। तो पारसेक इकाई एक दूर की इकाई है, दाब की इकाई है, समय की इकाई है, आवृत्ति की इकाई है। तो यहाँ पर दूरी की इकाई है यह एक। और नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से स्वचालित वाहन के ईंधन में स्पार्क प्लग की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिएगा यहाँ पे पेट्रोल भी है, एलपीजी, डीजल, यानी कि सभी के लिए यहाँ पर ये उपयुक्त नहीं होता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। और नेक्स्ट में यहाँ पे पूछा गया है, देखिएगा प्रकाश के वर्ग में फिलामेंट बना होता है, तो किस चीज़ से बना होता है, वो टंगस्टन से बना हुआ होता है। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर 30 को ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर दोबारा से हम नेक्स्ट सेशन में 30 क्वेश्चन करेंगे। 30 का यहाँ पर हम पार्ट यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो ये वाली सीरीज़ यहीं पे समाप्त करेंगे। इसी तरीके से अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में। तो ये सीरीज़ आप लोगों को कैसी लगी ये कमेंट करके बताइएगा। और आज की सीरीज़ को यहीं पे समाप्त करते हैं। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।